अब तक हम इस चैप्टर में सिर्फ प्लेन मिरर्स पढ़ते हुए आए थे। प्लेन मिरर्स वो थे जब लाइट प्लेन मिरर पर आती है, रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, तो लाइट की सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारी लाइट रेज प्लेन मिरर पर आ रही है और प्लेन मिरर ने उन्हें कन्वर्ज कर दिया, मतलब बहुत सारी लाइट रेज आई। देखो, सी दिस इज द प्लेन मिरर। होता क्या था, लाइट रेज के ऊपर आ रही है, यस, और ये बस डायरेक्शन बदली है, ये एग्जिट आउट हो गई। पर लाइट रे ना तो इकट्ठी हुई एक साथ, ना कन्वर्ज हुई, ना फैली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लेन मिरर में बस जैसी लाइट्स आती है उनकी डायरेक्शन बदलती है और वो आगे चली जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। पर अब हम इस प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी कर्व्ड या फिर स्पेरिकल मिरर्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, पहले मिरर समझ लो फिर मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ आपको। क्लास, आई एम ड्रॉइंग 2 मिरर्स, ओके। ये थोड़े से, ये मेरा हैंड बिल्कुल सीधा, नाउ इट्स अ प्लेन मिरर। हल्का सा अगर ऐसा कर दो, कर्व, नाउ इट्स अ कर्व्ड मिरर। यू नो, एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, मिरर आप घर में बना सकते हैं। मिरर बनते हैं ग्लासेस से, बताया था। तो तुम्हारे जो स्पेक्स तुमने लगाए हुए हैं, तुम इनसे मिरर बना सकते हो, कर्व्ड वाले, यू कैन मेक। तो अभी बना दोगे, ठीक है, यू कैन मेक। तो कुछ नहीं करना, बस हमें कर्व्ड सरफेस का एक मिरर लेना है, एक ग्लास लेना है, सॉरी एक ग्लास लेना है जो जिससे हम आर पार देख पाते हैं, ट्रांसपेरेंट है। उसकी आउटर सरफेस क्या कर दो, पेंट, पॉलिश पेंट। तो ये सरफेस है बेंट इन। कौन सी सरफेस है, तो जब लाइट यहां से आके टकराती है, बेंट इन सरफेस पे टकरा रही है, तो ये कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव। कॉनकेव में जो कर्व्ड वाला पार्ट है उसमें अंदर घुसे हुए पार्ट पे लाइट आती है। यहाँ क्या है, अगर अंदर वाला पार्ट आप पेंट कर दो और लाइट कौन से हिस्से पे आ रही है, बेंट आउट या बल्ज आउट भी बोलते हैं, इस हिस्से में लाइट आके टकरा के जा रही है, तो इसको बोलेंगे कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। अब आपकी स्पून ले लो आप, स्पून कब डायनासोर ज्यादा लगता तो हमने, हाँ जैसे घास काटते हैं सब देख लीजिए। तो आपने एक स्पून ले लिया, स्पून भैया मैंने से ऐसे बनी है। तो स्पून का इनर पार्ट जहां से खाना खाते हैं, बैक पार्ट, उसमें अगर तुमने शक्ल देखी ना अपनी, तो उसमें जो लाइट से रिफ्लेक्शन से शक्ल बन रही है तुम्हारे अंदर, तो वो कौन से मिरर में बन रही होगी, कॉनकेव। और अगर बाहर उल्टी सरफेस पे अपनी शक्ल देखोगे, और आज ही जाके ऐसा करना, तो तुम्हें अपनी ही फेस कहीं पर एक जगह छोटा दिखेगा और किसी साइड पे बड़ा दिखेगा। तो छोटा बड़ा कैसे दिखेगा वो सब लेटर ऑन पढ़ेंगे, पर क्या ये चीजें क्लियर होगी। ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब पढ़ना है। क्या हुआ, बताया तो था, आप इतनी कहानी लिखे। पॉज करें। तो आपके पास, आपने कोई भी कर्व्ड मिरर आपने बनाया, सो हियर आई एम मेकिंग अ कॉनकेव मिरर, हियर आई एम मेकिंग अ कॉनकेव मिरर। सो हमेशा एक मिरर से एक इमेजिनरी लाइन जाती है, इससे प्रिंसिपल एक्सेस इसको नाम देते हैं। और हम सारे के सारे रे डायग्राम जो बनाएंगे ना, हम एक्चुअली पता है करने क्या वाले हैं, कुछ ऐसा जैसा आप मेले में करते थे। हाँ, मेले में
जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स लगे होते थे ना, उस जोन में जाके हम मिरर के थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे और आगे जाके अपने आप को देखते थे हम छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिड दिस बिफोर? तो आप लोगों ने ऐसा किया है ताकि अपनी आप कभी कभार किसी मिरर में हम बड़े हो जाते थे, किसी में एकदम छोटे हो जाते थे। ये सेम काम यहाँ करने वाले हैं। हम मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसको आगे जाके पीछे जाके चेक करेंगे उसकी इमेज कैसी बन रही है, बस ये काम करेंगे। पर उसके लिए रखने की जगह तो चाहिए, तो मिरर के आगे जिस जगह सारे ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे टच करती है दैट इज पोल। अब अगर मिरर को बनाया जाए तो ये पूरा कभी ऐसे ही रहा होगा ना, तभी तो कर्व्ड बना। एक पूरा का पूरा ग्लास हुआ होगा, उसको ऐसे काट दिया गया होगा, तो उसके बाद ये आधा हिस्सा फिर पेंट करा ऐसे। तो इसका जो सेंटर होता है दैट इज, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ आप लोगों को? The C is the चलिए बनाइए इसे। वैसे तो आपको पता ही होगा सेंटर से लेके जो डिस्टेंस आता है पूरा पोल तक का, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लास अगर यही सारी चीजें इधर देखो, अब मैं ये सेम चीज अगर बनाऊं इस मिरर के लिए, जिसमें हम बेंट इन सरफेस को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, और बेंट आउट सरफेस से सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, कुछ ऐसा ना। देखो बेंट इन सरफेस क्या हो गया, और बेंट आउट से सारे के सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को शॉर्ट में लिख दिया कि अब एक लाइन यहां भी जाएगी, दैट इज, ठीक है। अगर इसको बनाए ऐसे, इसका ये रहा क्या, सेंटर ऑफ, दिस पॉइंट इज, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है लाइन आपकी प्रिंसिपल। आप नोटिस करना कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है और कॉन्वेक्स का पीछे की तरफ बनता है। ओके, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कर दो बेटा पॉज। क्लास नेक्स्ट हमें पढ़ना है अभी, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल फोकस। सिर्फ फोकस भी कहते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आई एम ड्रॉइंग हियर द कॉनकेव मिरर। तो हमने यहाँ कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। यहां से जाने वाली लाइन आप सबको पता चल चुका है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहाँ पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। और बच्चे ये जो पूरा डिस्टेंस है रेडियस, अगर आप इसका हाफ कर दोगे तो आपको मिलेगा एफ, यानी कि फोकल लेंथ, क्योंकि इनके बिल्कुल बीच में होता है फोकस। रेडियस के बिल्कुल बीच में फोकस होता है, और फोकस से लेके, एफ स्टैंड्स फॉर फोकस, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से लेके ये क्या है, पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसकी हाफ हुई, यहां से यहां तक क्या समझाया था, रेडियस। रेडियस की हाफ क्या हो गई, ये फोकल लेंथ। समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, और रेडियस की हाफ होती है ये फोकल लेंथ। अब समझते हैं इसको। कौन सा मिरर पढ़ाया, कॉनकेव मिरर के पास रियल फोकस होता है, याद रखना। कैसा फोकस होता है, रियल फोकस। मैं रियल और वर्चुअल बताना शुरू करूंगी। कभी भी रेज आती है ना इसके ऊपर ऐसे पैरेलल रेज, तुम एक कॉनकेव मिरर लेना और उस पर ऐसे लाइट रे को थ्रो करना।
आप नोटिस करोगे ये सारी लाइट रेज आके एक पॉइंट पर मिल जाएगी। इसने क्या किया, लाइट रेज एक साथ आ रही थी और उसे इसे एक पॉइंट पर आके इकट्ठा कर दिया। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसने सारी लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। अभी क्योंकि ये फोकस मिरर से पहले है, कोई भी चीज मिरर के पीछे होती है ना, वो होती है वर्चुअल। मैंने कहा था जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जो पीछे वाली इमेज होती है वो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। तो कोई भी चीज मिरर के इस साइड है, आगे है, उसे बोलेंगे रियल। दैट्स रियल फोकस। समझ में आया? अब एक एग्जांपल देते हैं जिससे प्रूफ होता है कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। आप सब एक काम करना, आपको कहीं से कॉनकेव मिरर मिल जाए, नहीं तो मिल जाता है मार्केट में भी आसानी से। कॉनकेव मिरर लेंगे, सन के आगे रखेंगे। आपको करना क्या है, सन है आपके पास, यहाँ पे सूरज देवता आगे, सारी लाइट रेज आ रही है। यहाँ आपने क्या रखा हुआ है, मिरर। ये आपके पास आपका मिरर है। मिरर पर सारी लाइट रेज आके गिरी, बोलो, सीधा आके गिरेगी। और ये लाइट रेज आपने सामने एक पेपर रख दिया, सारी लाइट रेज एक पेपर पे फोकस हो रही है, इकट्ठी हो गई। आपको ना जब भी आप सन के सामने मिरर रखोगे ना, आपको दिखेगा एक फ्लैश बनता होगा, फ्लैश। जहां उसका फ्लैश आ रहा हो ना, वहां पेपर रख देना, उसके सामने ही आ रहा होगा बिल्कुल, और थोड़ी देर में पेपर पे आग लग जाएगी। आपने कई मीम्स या रील्स देखे होंगे, इंस्टा पे बनती है, वो लेंस से सामने वाले पर्सन की जीन्स पे फोकस करते हैं, वो आग लग जाती है। तो वो यही है। तो वो बर्न क्यों हो गया, क्योंकि सारी सन से आने वाली रेज एक जगह इकट्ठा हो गई, वहां गर्मी ज्यादा हो गई, फिर पेपर बर्न। समझ में आया? ऑल द रेज कन्वर्ज ऑन, all sunlight या sun rays converge by concave mirror on a paper। समझ में आया? all clear? बोलो yes। चलिए, तो हमने कौन सा मिरर बनाया, कॉन्वेक्स या प्रिंसिपल एक्सिस। सारी लाइट रेज देखो हमने पास की। बच्चे जरा बताओगे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, लेफ्ट साइड या राइट? राइट। अगर बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो फोकस भी, इस मिरर पे अगर आप लाइट रेज डालेंगे ना, तो ये सारी लाइट रेज को इस तरीके से डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट करने का डायरेक्शन रहेगा डाइवर्जिंग। सारी रेज को इसने फैला दिया और ये सारी रेज ऐसा अपीयर होंगी कि ये कहां से आ रही है, और यहाँ डॉटेड लाइन ही बनानी है। ये वाली रेज कहां से बनानी है, यहाँ आपको डॉटेड लाइन ही बनानी है। ऐसा अपीयर होगा कि ये सारी रेज कहां से आ रही है। मैंने स्ट्रेट नहीं बनाया, आप कोशिश करना कि आप यहाँ पर इस लाइन को बनाने से पहले ये वाली लाइन बना दें। मतलब फोकस से ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे मैं दोबारा बना रही हूँ एक बार और। देखो ध्यान से बच्चों, एक लाइट रे आई, यहाँ फोकस, तो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से ये लाइट बाहर निकली। अब ठीक है, ऐसा अपीयर होगा कि लाइट रे फोकस से बाहर आ रही है। पर ये खाली हमारी इमेजिनेशन है। एक्चुअली में तो क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, ध्यान से देखो कि आपके पास ये मिरर है आपका, जैसे मेरा हैंड, लाइट रे आई और मिरर ने इस लाइट रे को फैला दिया। ये होता है टॉर्च में, टॉर्च में लगा होता है। आप नोटिस करना, टॉर्च की लाइट ऐसे फैल जाती है। और अगर आप टॉर्च के अलावा एक बल्ब ले जाएं, खाली बल्ब घर से उतार के, तो वो लाइट ऐसे स्प्रेड नहीं करेगी। नोटिस कर लेना, टॉर्च के केस में ऐसा होगा, बिकॉज वहां स्पेशलाइज्ड मिरर रखा हुआ है।
तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। और प्लीज याद रखना, क्योंकि इसका फोकस मिरर के पीछे है, तो इट इज रियल। रियल चीजें खत्म नहीं हुई। दिस इज वर्चुअल फोकस। मिरर कैसा है? कन्वेक्स मिरर। डाइवर्जिंग क्यों है? क्योंकि पैरेलल रेस को ये सीधा रिफ्लेक्शन के बाद स्प्रेड कर देता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम अलग अलग प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट रख के हम इमेजेस को देखेंगे कि इमेजेस किस तरीके की बन रही है, साइज कैसा बन रहा है, शॉर्ट या हाई, मतलब बिग इमेजेस बन रही है, स्मॉल इमेजेस बन रही है, फार डिस्टेंस पे बन रही है, नियर बन रही है, वो सब पढ़ेंगे। पर इससे पहले जानना जरूरी है कुछ रूल्स। तो रूल्स में हमारे पास हम सिर्फ कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़ रहे हैं अभी। फोर रूल्स है हमारे पास, और आप लोग साथ साथ ड्रॉ कर लो सो दैट आपके पास टाइम नहीं बचेगा बाद में फिर। सब पे आप पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेंशन करेंगे। चलिए बोर्ड पे देखेंगे अब सभी। फर्स्ट रूल ये कहता है, ध्यान से देखो सभी, फर्स्ट रूल ये कहता है कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होती है। इज दैट क्लियर? अगर लाइट रे क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from focus। मतलब अगर आपकी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, तो मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी? क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ। लिसन हियर, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वहीं से वापस जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर क्रॉस करके आ रही है तो कहीं नहीं जाएगी, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वहीं से वापस चले जाएगी। क्लियर? अब इसका उल्टा रूल है, देखो आगे इसका उल्टा। अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ का लिखा नहीं मैंने। इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम center of curvature, it reflects back by same direction, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। लाइट रे कैसे आ रही है बेटा? कमिंग टू फोकस। अगर वो फोकस पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? बोलो। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आगे देखो जल्दी से एवरीवन। अगर लाइट रे सीधा पोल पर आ रही है, एंगल आई बना रही है वो, तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस। ये डायरेक्शंस जरूर बनाएं। जिस एंगल से लाइट रे आ रही है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। इफ लाइट रे coming to pole by forming angle I, it reflects back by forming same angle। पॉज कर दो, रेड बटन।